तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगा कि बहुत ही दिनों के बाद हम लोग मतलब कि इस वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। सॉरी आप लोगों के लिए कुछ प्रॉब्लम्स था, इसलिए मतलब वीडियो नहीं आ रहा था। तो लेकिन आज की इस वीडियो में आप लोग बहुत ही अच्छे से मानव नेत्र जो है उसके बारे में बहुत ही डिटेल से समझेंगे, बहुत ही अच्छे से समझेंगे, जिससे कि आप लोगों का एग्जाम में आप लोग का जो 5 मार्क्स जो है आप लोग का कंप्लीट हो जाए। तो आप लोग को मैं बताऊं कि सबसे पहले तो आप लोग का एग्जाम में कुछ इस तरह से क्वेश्चन आता है कि मतलब कि मानव नेत्र का क्या करे, सचित्र वर्णन करे। तो सचित्र वर्णन करने के लिए आप लोग को क्या करना होगा, इस चित्र को बनाना होगा और इसका नाम लिखना होगा और उसके बारे में लिखना रहता है। लेकिन जब आप लोग का जो क्वेश्चन है बोलेगा सचित्र वर्णन करे, तो ये आप लोग को तो वर्णन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन बोले कि क्या करे, आपका नामांकित चित्र बनाए, नामांकित चित्र बनाए, तो आप लोगों को केवल चित्र बना करके उसके सभी पार्ट को, सभी भाग को क्या करना रहता है, दर्शाना रहता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए हम लोग इसको बहुत ही अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग का ये जो हम लोग का मानव नेत्र है, तो मानव नेत्र जो है लगभग देखिए लिखने वाले भाषा में आप लोग क्या, सबसे पहले तो आप लोग चित्र बना लीजिएगा और वर्णन किस तरह कीजिएगा सब लोग ध्यान सुनते चलिएगा और आप लोग लास्ट में क्या कर लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा। ऐसे लिखाएगा कि मानव नेत्र जो है लगभग गोलीय होता है और इस भाग को गोल क्या बोलते हैं, हम लोग नेत्र गोलक बोलते हैं। हम लोग का जो नेत्र है, मानव नेत्र जो है लगभग गोलीय होता है, इसे हम नेत्र गोलक कहा जाता है। और नेत्र गोलक का सबसे ऊपरी परत, सबसे बाहरी परत, जो हम लोग का ये परत है सबसे बाहरी वाला परत, इसको बोला जाता है श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक। क्या बोला जाता है, श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक बोला जाता है। ठीक है। और ये जो हम लोग का श्वेत पटल है आगे जा करके उभरा, देखिए लिखेंगे कैसे हम लोग, मानव नेत्र लगभग गोलीय होता है जिसे हम नेत्र गोलक कहा जाता है। नेत्र गोलक की सबसे बाहरी परत वो अपारदर्शी होती है और क्या होती है, सफेद रंग की होती है। इसे हम श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक बोला जाता है। और श्वेत पटल आगे जा करके श्वेत पटल का अगला भाग उभरा हुआ होता है। देखिए ये उभरा हुआ बोला जाता है। उभरा हुआ मतलब क्या, निकला हुआ भाग रहता है, तो उसे हम लोग उभरा हुआ भाग बोलते हैं। तो श्वेत पटल का अगला भाग उभरा हुआ होता है जो कि पारदर्शी होता है। ये क्या होता है हम लोग का, पारदर्शी। और इस उभरे हुए भाग को ही कॉर्निया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉर्निया बोला जाता है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या क्या लिखेंगे कि श्वेत पटल के निचले वाले भाग, ठीक है, श्वेत पटल का निचला भाग हल्का भूरे रंग का होता है। कैसा होता है, हल्का भूरे रंग का होता है, जिसे हम क्या बोला जाता है, कोराइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोराइड बोला जाता है। और कोराइड आगे चलकर, देखिए कोराइड जो है आगे चलकर, ब्लू वाला पट्टी जो है कोराइड है, और कोराइड आगे जाकर के दो भागों में विभक्त हो जाता है। देखिए ये हो गया हम लोग का पहला नंबर, ये हो गया दूसरा नंबर। मतलब ये क्या होता है हम लोग का, दो भाग में विभक्त हो जाता है। तो कोराइड आगे जाकर के दो भागों में विभक्त हो जाता है, जिसे हम लोग आइरिस या परितारिका के नाम से जाना जाता है। मतलब कि आगे जाकर के दो भाग में विभक्त होगा, इससे हम लोग आइरिस या परितारिका कहते हैं। तो एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, ये क्या होगा हम लोगों का, आइरिस या परितारिका हो गया। अब बात है क्या कि अब हम लोग लिखेंगे कि जो हम लोग का नेत्र, देखिए सबसे पहले तो हम लोग का इसमें से लिखेंगे कि आइरिस या परितारिका से छोटी छोटी क्या, छोटी छोटी पतली मांसपेशियां निकली रहती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग सिलियरी मांसपेशियां बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सिलियरी मांसपेशियां। और ध्यान से आप लोग देखिएगा यहाँ पर सिलियरी मांसपेशियों से एक उत्तल लेंस जुड़ा रहता है। देखिए यहाँ पर ये जो हम लोग का उत्तल लेंस है, कैसा लेंस है, उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस जुड़ा रहता है। ठीक है। तो सिलियरी मांसपेशियों से एक उत्तल लेंस जुड़ा रहता है, जिसे हम नेत्र लेंस के नाम से जानते हैं। ये हम लोग का क्या है, नेत्र लेंस है। क्या है हम लोग का, नेत्र लेंस है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जो नेत्र लेंस है हम लोग का, ठीक, नेत्र का जो लेंस है वो जो है होता है जिलेटिन नामक पदार्थ से बना रहता है। देखिए आप यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, सभी लोग याद कर लीजिएगा, जिलेटिन, जिलेटिन, जिलेटिन नामक मुलायम पदार्थ से बना रहता है। क्या, हमारे जो नेत्र का लेंस है, नेत्र का लेंस जो है जिलेटिन नामक मुलायम पदार्थ से बना रहता है, जो कि क्या होता है हम लोग का पारदर्शी एक लेंस होता है, उत्तल लेंस। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे आइरिस, या देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्या, आइरिस, ये हम लोग का आइरिस या परितारिका है ये दोनों। और आइरिस या परितारिका के बीच के स्थान को
पुतली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पुतली बोला जाता है। और ये आवश्यकता अनुसार क्या होता है, हम लोग का डायफ्राम का काम करता है। ये क्या होता है, सिकुड़ जाता है, मतलब कम या ज्यादा हो सकता है इसका गैप। अब आगे देखेंगे कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच। कॉर्निया देखिए, ये हम लोग का कॉर्निया हो गया और ये हो गया हम लोग का क्या, नेत्र लेंस हो गया। तो इन दोनों के बीच में नेत्रोद भरा रहता है, एक जलीय द्रव भरा रहता है, जिसे हम लोग नेत्रोद भी कहा जाता है। एक जलीय द्रव रहता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेत्रोद बोलते हैं। अब आप लोग को ध्यान देने वाली बात है क्या कि अब हम लोग का ये तो कोराइड हो गया था, तो कोराइड के निचले वाले भाग को क्या बोला जाता है, आप ध्यान से समझिएगा, इसको बोला जाता है रेटिना या दृष्टि पटल। ये जो हम लोग का कोराइड है, कोराइड के निचले वाले भाग को क्या बोला जाता है, रेटिना या दृष्टि पटल। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा यहाँ पर क्या, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच कचाव द्रव भरा रहता है। कौन सा द्रव भरा रहता है, कचाव द्रव भरा रहता है इसमें। ठीक है, तो कहने का मतलब जो है यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया। अब आप लोग को मतलब कुछ और समझा देता हूँ आप लोग को कि ये आप लोग से देखिए, आप लोग से एक सवाल करूंगा, सब लोग बता दीजिएगा कि जो हमारा नेत्र लेंस जो होता है हम लोग का, वो किस पदार्थ का बना रहता है, सभी लोग बता देंगे। मैं यहाँ पर इसको ढक लिया हूँ, सब लोग लिख देंगे कमेंट सेक्शन में कि जो हम लोग का नेत्र लेंस है किस पदार्थ का बना रहता है। तो फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेत्र लेंस जो है हम लोग का जिलेटिन नामक मुलायम पदार्थ से बना होता है। क्या हम लोग का नेत्र लेंस, और नेत्र लेंस जो है उसमें कौन सा लेंस रहता है, उत्तल लेंस होता है। तो आप लोग को देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द्विक तंत्रिका। द्विक तंत्रिका क्या होता है आप लोग को समझाता हूँ। जब कोई भी पदार्थ, देखिए आप लोग के यहाँ पर मतलब इसका वर्णन कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग को देखने की क्रिया क्या होती है, हमने आंखों के द्वारा कोई भी वस्तु किस तरह से दिखाई देता है, इसका हम लोग वर्णन कर देते हैं। आप लोग ध्यान समझ लीजिएगा कि जब किसी भी वस्तु से प्रकाश कॉर्निया से होते हुए आइरिस के माध्यम से, देखिए यहाँ आइरिस या परितारका के माध्यम से, पुतली जो है इसका गैप जो है पुतली बोला जाता है। तो कॉर्निया, देखिए कॉर्निया के माध्यम से, जब पुतली के माध्यम से गुजर करके नेत्र लेंस तक पहुंचता है प्रकाश किसी मतलब के वस्तु से टकराने के बाद, तो वो जो हम लोग का लेंस होता है वो क्या करता है, रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बना देता है। और रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है उसमें जो है संवेदना उत्पन्न होती है, और वे द्विक तंत्रिका के मतलब की सहायता से, द्विक तंत्रिका की सहायता से ही और क्या होता है, संवेदना जो है हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है, और मस्तिष्क को ये जो है क्या करती है, सूचना देती है। और मस्तिष्क आप लोग को बताता है कि मतलब कि ये जो वस्तु है इस कलर का है, मतलब या फिर ये वस्तु ये है, तो मतलब कि एक वस्तु मान लीजिए हम लोग ये वस्तु देख रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, जो नेत्र लेंस है वो क्या कर रहा है, रेटिना पर प्रतिबिंब बना रहा है। रेटिना क्या कर रहा है, संवेदना उत्पन्न करके द्विक तंत्रिका की सहायता से हमारे मस्तिष्क तक भेज रहा है और बता रहा है कि ये जो है हम लोग का कलम है, जो कि हमारा जो है ब्लू कलर का है। आप लोग का आई होप कि आप लोग को समझ में आएगा बहुत ही अच्छे से। अगर आप लोग को एग्जाम में आ जाएगा तो आप लोग तोड़ दे फाड़ दीजिएगा, जरूर अच्छे से लिख दीजिएगा। आई होप कि बहुत ही अच्छे से आप लोग समझ में आ गया होगा। तो ये था हम लोग का क्या, मानव नेत्र, जो कि बहुत ही अच्छे से हम लोग यहाँ पर समझे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगला नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।